दूसरा दिन, हम्म। जादुई पत्थर। हम्म। अपनी वर्तमान नियतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। ये आप चार्ल्स डिकेंस ने बोला है, 1812 से 1870। जो चार्ल्स डिकिंस राइटर थे, उन्होंने ये बोला कि अपनी नियामतों पर विचार करें। और जो आपके पास इतनी सारी हैं, और हम क्या करते हैं, हम जो पुरानी हमारी यादें हैं, जो कि किसी से थोड़ी बहुत गलतियां हो गई थी, उनको याद करते रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं। और आपको जानकर इतनी हैरानी होगी कि जो हम अगर जितना चीजें हम याद करते हैं ना, तो वो हमारी अंदर, हमारी बॉडी के अंदर वही वाली फीलिंग्स दोबारा 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 डेवलप करती है। मान लीजिए आपको उस समय किसी से लड़ाई हुई और आपको उस समय बहुत रोना आया था, तो आप बार बार उस याद को करके रोएंगे। आपकी किसी से, आपको, आपने किसी को, मतलब किसी पर गुस्सा किया है ना, किसी ने बहुत गलत काम किया तो आपने गुस्सा किया, फिर आप उसको याद करो तो आपके अंदर फिर दोबारा गुस्सा आ रहा है। तो जब आपका ये कंटिन्यूस 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 पैटर्न होता रहता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर बीमारियां पैदा होने लगती हैं, और ये हमें पता भी नहीं चलता है। ये हमें पता नहीं चलता कि कब ये हमारी बीमारी, ये उस प्रॉब्लम से, जो हमारी सोच है उससे रिलेटेड है, जो हम अपनी पुरानी मेमोरीज सोच रहे हैं। तो हम अतीत के जो दुर्भाग्य हैं उनको सोचने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, बजाय जो हमारे प्रेजेंट में जो हमें इतनी नियामतें मिली हुई हैं उसको। अब इसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगी कि एक अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सारे लोग, सारे लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। और जिनके ऑडियोज खुले हैं प्लीज वो बंद कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस आ रहा है वो ना आए। ऑडियोज बंद कर लीजिए। हम्म। तो उसमें क्या है कि आप आईज बंद करिए, और उसके बाद आप ये इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक नींबू है और एक नाइफ है। सब लोगों ने सोच लिया कि एक नींबू है और एक नाइफ है। अब हम नींबू को नाइफ से काट रहे हैं, नींबू को नाइफ से काट रहे हैं, और उसके दो पीस कर लिए हैं। अब वो जो दो पीस जो नींबू के हो गए हैं, हमने एक जो पीस है उसको चम्मच में निचोड़ा है, उसको स्क्वीज किया है एक स्पून पर। अब जो चम्मच पर उसका रस निकल के आया है, वो हमने पिया है। अब उसका टेस्ट कैसा आ रहा है? वाह, मजा आ गया, क्या खट्टा खट्टा टेस्ट आया है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, और आप ये सोचिए कि आप सब लोगों को क्या नींबू का टेस्ट आया? कोई मुझे बताएगा कि आया? अपना ऑडियो खोल नहीं के आया। बताइए। हाँ, नहीं आया। आपको नहीं आया तो आपने इमेजिन नहीं किया अच्छी तरह से। नहीं नहीं, मुझको आया, मुझे तो मुझे आया। आया, आया ना, मुझे मुंह में पानी भी आया, आया। मेरे तो मुंह में बोलते हाँ, बोलते पानी पानी आ आ गया। गया, खट्टा बस खट्टा ये लगा था। दीदी। आया एक मुझे एक खट्टा 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 आया। तो नहीं लगा, खट्टा पर खट्टा हाँ, आया। मुंह में टेस्ट सा, एक सलाइवा आया, और लगा कि हाँ कुछ टेस्ट किया। हाँ, कुछ मुंह खट्टा में, खाया। मेरे मुंह में पानी पानी मेरे आया, जैसे मेरे तो बोलते ही एक बोलते मीठा आने सा लगा। टेस्ट था मैम, मेरे खट्टेपन का मुंह साथ में नहीं था, एक मीठा सा टेस्ट हाँ, था। तो वो कुछ ना कुछ आया। तो इसका मेरे मेरा मुंह में ये, बीज आए। हाँ, बीज भी आ गया, अरे वाह। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने ज्यादा ही आपने मेहनत बहुत कर ज्यादा लिया ही लग सोच रहा है। लिया, बीज भी सोच लिया। कुछ तो ज्यादा ही मैंने मेहनत तो कर आज ली। हाँ, बीज मेरे मैंने निकाले नहीं, ऐसे ही पी लिया, मेरे को हाँ, बीज भी दिखाई दे रहे थे। हाँ, तो मतलब आप ये सोचिए कि आपने कितना मैंने ज्यादा तो आज इमेजिन कर शाम को लिया। 7 बजे ही सात नींबू काटे थे और थोड़ा सा नींबू का रस पिया था। हाँ, साढ़े तो वो सात पे वही बल्कि। वही चीज इमेजिन करने लगे आप। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब अपने ऑडियो सब बंद कर लीजिए। फिर इसका मतलब ये है कि आप जिस मेमोरी को सोचते हैं, आपका आपका दिमाग, आपका सलाइवा, आपका मुंह तक वो रिएक्ट करने लगा। आप वही फेज में पहुंच गए, आप वही चीज सोचने लगे कि अच्छा ये टेस्ट आ रहा है, मुझे नींबू का आ रहा है। अब आप सोचिए कि आप जब पुरानी अपनी मेमोरीज को सोचते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या असर होता है। आप बार बार उन खराब यादों को, उतनी चीजों को सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपकी बॉडी में भी तो असर आ रहा होगा। आपने कभी सोचा? वो हम सोचते ही नहीं है कि कंटिन्यूअस हम पुरानी ऐसी याद, ऐसी जो हमारी मेमोरीज हैं जिनके बारे में हम भूल जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम बार बार किसी से बोल रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, और रिपीटेडली उसके लिए रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी का अंदर क्या हो रहा होगा।
अंदर उसमें जो जो 80% पानी है उसकी क्या हालत हो रही होगी, उसके अंदर क्या फंगस नहीं लग रही होगी, क्या उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, हमने कभी सोचा ही नहीं। और हम वो गांठें जो पड़ी हुई हैं उनको ना निकाल के और उनके बारे में, उन लोगों के बारे में कंटिन्यूस सोच रहे हैं। जो इतनी सारी बीमारियां हैं, जैसे मान लीजिए आपको शोल्डर पेन है क्योंकि आप बहुत ज्यादा गुस्से में थे, गुस्सा आप ज्यादा सोचते हैं, उसके से शोल्डर पेन हो जाते हैं। आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस हम जब किसी पर बहुत मतलब रिजेंटमेंट होता है ना, जब हम किसी को मतलब नहीं समझ पा रहे हैं या हमें नहीं चाहिए, वो इंसान नाराज है, तो हमें स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो मतलब हमारी जो प्रॉब्लम्स है, बैक पेन है, हम लोग कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, हम फाइनेंशियल डील नहीं कर पा रहे, हमें बैक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यहाँ तक कि ये तक रिसर्च किया हुआ है कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं वो फॉरगिव नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। उनको आता ही नहीं है फॉरगिव करना। तो 70 to 60% उनकी लाइफ में कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उनको आता ही नहीं है फॉरगिव करना। तो ये जो इमोशंस हम अपनी लाइफ में पैदा करके रखते हैं ना इतने तरीके के, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बीमारियां दे रहे हैं, हमारे को फिजिकली परेशान कर रहे हैं। तो हमें जो पुरानी हमारी जो खराब यादें हैं, जो भी खराब हमारे साथ हुआ, उनको भुलाकर अब आगे बढ़ना है। हम पीछे की चीजें तो सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है, प्रेजेंट देखते ही नहीं है कि हमें इतनी सारी नियामत मिल रखी है भगवान से। तो हमें अपनी नियामतों को गिनना है। और आज का चैप्टर यही है कि जैसे हम सुबह हमने 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखे, ऐसे ही हम रात में ये जो एक्सरसाइज है, जो जादुई पत्थर वाली एक्सरसाइज रात में करके सोएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारा दिमाग सोते समय काम करता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो सोते हुए, जब सोने से 15 मिनट पहले जब हमें बिल्कुल नींद आने वाली है, तब हम ये जादुई पत्थर पकड़ेंगे और अपनी एक्सरसाइज करेंगे। और वो एक्सरसाइज क्या है वो आगे पता चलेगा। हाँ, जानवी जी पढ़िए। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिन तक एकाग्र रहना होता है ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदलने। और ये जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में ली ब्रोजर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया था कि एक पिता ने अपने मरणासन्न बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक यहाँ पे रुकते हैं, हर पैराग्राफ के बाद थोड़ा सा रुकिए जिससे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। है ना, क्या है कि हम जो चीजें हैं, जो हमारी एक आदत हमें बनानी है, जैसे हम ब्रश करते हैं ना, रोज ब्रश करते हैं, कितनी बार डॉक्टर ने कहा होता है ब्रश करने के लिए, ट्वाइस अ डे, मतलब एक बार सुबह और एक बार रात में सोते समय। तो ऐसे ही सुबह तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है, जो 10 ब्लेसिंग्स, और रात में सोते समय हमें ये जादुई पत्थर वाला अभ्यास करना है। और ये जादुई पत्थर वाला अभ्यास, ये जो ये लिखा है, जो सीक्रेट मूवी में भी दिखाया गया है कि एक फादर थे, उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो एक पत्थर उठा लाता है और उस पत्थर से वो बार बार बोलता है कि मेरा बेटा ठीक है, मेरा बेटा अच्छा हो रहा है। और वो मतलब चमत्कारी रूप से वो पत्थर उसका काम करने लगता है। और फिर उसने, जब उसका बेटा सही हो जाता है, जब उसको ये समझ में आता है कि ये कुछ चमत्कार हो जाता है, जब उस पे पत्थर पे ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो वो मतलब वो पत्थर बेचने ही लगता है, तरह तरह के पत्थर इकट्ठे करता था और मतलब $10 में उसने वो पत्थर बेचे। और मतलब इसका नाम अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो ग्रेटिट्यूड रॉक के नाम से भी आता है। तो वो इस तरह से वो काम करने लगता है वो पत्थर। तो मतलब इतनी जादुई शक्ति उस पत्थर में पैदा हो जाती है जब हम उस पर ग्रेटिट्यूड की पार डाल देते हैं। हम्म। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजिए। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस। मतलब पत्थर ऐसा चुनना है जो, जैसे मैंने बताया था, थोड़ा सॉफ्ट, मतलब थोड़ा ऐसा चिकना सा हो, जिससे कि आपको पकड़ के उसको मतलब एक अच्छा सा महसूस हो, आपको ऐसा ना लगे कि कोई परेशानी हो रही है उस पत्थर से पकड़ने में। तो इस तरह का पत्थर हमें चूज करना है। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो हम्म। आप उसमें से हम्म।
आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क से कोई ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपनी पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है उनके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते जिसका भी प्लीज ऑडियो अगर खुला है मेरा और जानवी जी के अलावा, तो प्लीज अपने ऑडियो बंद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पढ़ूं तो बताओ। हाँ जी, नहीं, हाँ, आगे बढ़िए। ये तो पत्थर ढूंढने का है कि पत्थर ठीक है। कैसा चुनना है। हाँ। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपनी सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रखें। अब क्या करना है, वो पत्थर हमने लिया है, जो भी हमारा रॉक है, उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल के बाद जो अपने सिरहाने के बाद आपके पास जो भी जगह हो, अगर आपके पास कोई स्टूल है या कोई भी आपका बेड के ऊपर की जगह है जहां पर आप वो पत्थर को रख सकते हैं, हम उस जगह पत्थर को रखेंगे जिससे वो हमें दिखाई देता रहे पूरा दिन। हमें कहीं भी जैसे हम चलते फिरते उस रॉक को देख सके। और नहीं भी दिखाई देता है तो कुछ ऐसी जगह रखें जो सेफ हो, और कोई आपके घर में छोटा बच्चा हो तो कहीं वो सॉलो नहीं कर जाए, तो उससे भी ध्यान रखेंगे। उससे थोड़ा ऊंचा उठा के रखेंगे अगर छोटा बच्चा है तो ऐसी जगह रखना है जहां आपको दिखाई देता रहे। मतलब आपके बगल में है तो बगल में रख लीजिए, कहीं ऐसी जगह है, और बच्चों से थोड़ा सा बचा के, कि बच्चा हो या डॉग हो कहीं मुंह में नहीं ले ले, तो उनसे बचा के रखना है। एक सेकंड। हम्म, आगे बढ़िए। हम्म। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं। उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद करें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने की जगह पर दोबारा रख दें, और बस काम खत्म। बस जैसे ये मैंने एक रॉक लिया हुआ है, उसको मैं पकड़ूंगी जब मैं सोने से पहले, मतलब जब मैंने सारे काम कर लिए, मैं ब्रश कर लिया, मैंने अपना सारे चावल वावल भिगोने थे, छोले भिगोने थे, जो भी काम करना था वो मैं कर आई हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह गया है ना। और मैं आई हूँ, फिर मैंने अपना मोबाइल भी का काम जो होता है ना, एंड में हम करते हैं मोबाइल से जो भी करना है। फिर मैंने अपनी अफर्मेशन सुनी है, पहले अफर्मेशन सुननी है हमें सोते समय, जो कि हमें बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन देती है ना। आप मेरी सुन लीजिए जो मैंने बनाई है, मैं और भी बनाने वाली हूँ, या फिर आप कोई और निकाल के यूट्यूब से वो एफर्मेशन सुनिए 2-3 मिनट की। उसके बाद ये आप जादुई पत्थर पकड़ेंगे, और फिर जो ये आगे करवा रही है वो हम करेंगे। फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करके फिर हम सो जाएंगे। मतलब बिल्कुल सोने से पहले करनी है हमें ये एक्सरसाइज, क्योंकि जब हम ये करके सोएंगे तो हम हमारा एक तो स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा होने लगेगा। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है, जिन लोगों को नींद में प्रॉब्लम है, एक साउंड स्लीप नहीं ले पाते हैं, तो इस पत्थर की चमत्कार ये होगा कि उसको साउंड स्लीप आने लगेगी। जो एफर्मेशन और पत्थर का ये चमत्कार होता है कि ये जादुई पत्थर का, कि हमारे स्लीप पैटर्न बहुत अच्छे होने लगते हैं। हमारा न्यूरो पैटर्न्स क्या होते हैं, हमारी जो बिलीफ, हमारा जो दिमाग में बिलीफ बने होते हैं ना, जो ग्रेटिट्यूड देने के बाद हमारे अंदर सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, हैप्पी केमिकल बनाता है। जब हम किसी चीज को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो हम हमारे अंदर से खुशी आती है, तो खुशी क्या कर रही है, हैप्पी हार्मोन बना रही है। तो जब हम सुबह शाम रात जब हैप्पी हार्मोन क्रिएट कर रहे हैं तो नेचुरल है कि लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही। तो आगे बढ़ते हैं। अगले 26 दिन तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अब आपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद करें। अब क्या करना पत्थर है का कि अब क्या करना है कि जब हम ये पत्थर ले लेंगे, उसके बाद हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या सोचेंगे कि आज हमें सबसे पहले तो सोचेंगे कौन कौन से हमारे हैप्पी मोमेंट्स रहे, क्या क्या हमारी बहुत अच्छे रहे। फिर उसमें से एक हैप्पी मोमेंट जो बहुत अच्छा हुआ हो, अब आप सोचेंगे शायद कुछ भी ना अच्छा हुआ हो, तो आप कभी ऑटो पकड़ने गए हो तो ऑटो टाइम से मिल गया हो, इतनी छोटी सी बात आपकी हुई अच्छी, है ना।
आपने कोई खाना, कोई डिश बनाई, वो बहुत अच्छी लगी, सबको अप्रिशिएट किया। तो ऐसा छोटा मोमेंट भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप खोजने बैठेंगे ना, तब सुबह सुबह से लेकर रात तक, तो आपको इतने सारे मोमेंट मिल जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस एक मोमेंट को मैं थैंक यू बोलूं। मतलब ये जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो मुझे लगता था कि मेरे तो दिन में कुछ शायद अच्छा होता ही नहीं है ना, ऐसा कुछ ऐसा का क्या खास हुआ। लेकिन जब आंख बंद करके सोचा ना, तो दिन में मुझे कम से कम 10 मोमेंट मिले जो हैप्पी वाले थे। और उसमें से भी मुझे छांटना मुश्किल हो गया कि कौन सा सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट है जिसको मैं थैंक यू करके सोऊं। तो इतने सारे मोमेंट हमें दिन भर में मिलते हैं जिनको हम थैंक यू करके सो सकते हैं। तो हमें एक को बहुत ज्यादा धन्यवाद धन्यवाद, जो जिसमें अधिकतम हमें खुशी हुई है, जो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाला हमारा मोमेंट था, उसको धन्यवाद धन्यवाद करके सोच के सोना है। आगे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीज होने लगती है। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने पर फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ ही जागेंगे। तो आप जब ये करने लगेंगे, जब आप ये आपको ये आदत पड़ जाएगी कि आप ये पत्थर लेके सोएंगे, और जब आंख बंद करके उसको ग्रेटिट्यूड देंगे, उस वाली मोमेंट को जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो आपकी जो जो सबकॉन्शियस माइंड ना उस पर एक्ट करने लगेगा। आप एक बहुत अच्छी उसमें आ जाएंगे, खुशी वाली स्टेट में आ जाएंगे, और उस खुशी खुशी से आप सोएंगे। और फिर जब सुबह उठेंगे तो आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा, और सुबह से ही फिर आपको कृतज्ञता वाली एक मतलब फीलिंग आने लगेगी। अपनी नियमितें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिल को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होगी, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते। मतलब ये है कि जब हम इतनी कृतज्ञता से भर जाएंगे, जब हम इतनी कृतज्ञता हमारे अंदर आ जाएगी, तो हम एक मैग्नेट बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना फीलिंग के साथ, मतलब आप जिन लोगों को नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में लाना, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। आप जिससे लोगों से परेशान हो, उनको भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। और फिर जो आपकी लाइफ में अच्छे हैं, उनको भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। और जितनी नियामतें मिली हुई हैं, आप जब ग्रेटिट्यूड देना सीख जाएंगे, जब आप लबालब हो जाओगे ग्रेटिट्यूड से, तो आप एक चुंबक बन जाएंगे, आप मैग्नेट बन जाएंगे, ग्रेटिट्यूड वाला मैग्नेट। और वो जो वाइब्रेशन ना, जो मैंने चार्ट बताया था कि आप हायर फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाओगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो लोअर फ्रीक्वेंसी फियर, एंगर और इन सब चीजों से बहुत ऊंची है। तो आपके अंदर से वाइब्रेशन ही अच्छी निकलेंगी। तो नेचुरल जब वाइब्रेट करोगे, तो जैसे जो हमारे अंदर जो एनर्जी पैदा हुई है, तो जब वो यूनिवर्स में जाएगी, तो वो आपके तरफ हैप्पी चीजें ही लाएंगी। जो आप चाहोगे वैसा होने लगेगा। और ये कमाल, अगर आप प्रैक्टिस, जो मैं बोल रही हूँ, प्रैक्टिस करोगे, तो 15 दिन में आप छोटी छोटी चीजों में कमाल देखने लगोगे, अपनी लाइफ में मैजिक देखने लगोगे। अपनी लाइफ में जो आप चाह रहे होगे ना, छोटी छोटी चीजें, वो भी आने लगेंगी आपके पास। बस विश्वास रखना है, और अपने असाइनमेंट्स जैसे बोले जा रहे हैं ना, इसमें जैसे बोला है उस तरह से करने हैं, बिना सोचे समझे कि मैं इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगाऊंगा कि मैंने सुबह नहीं करना, शाम को नहीं करना, अब तो मैं आज भूल गया। इस तरह से नहीं। अगर आज भूल गए, तो आप 2-3 दिन पीछे हो गए। मतलब इसमें क्या है कि आपने आज का असाइनमेंट नहीं किया, तो आपको रिपीटेडली 2 पुराने दिन के असाइनमेंट फिर दोबारा करो, फिर आगे चलो। मतलब ये वो करना पड़ता है। जैसे होता है ना, टीचर एक वो देती है पनिशमेंट कि आप पुराने 2 दिन के फिर होमवर्क करो। ये आप खुद ही टीचर हो, आप खुद ही इतने बड़े हो गए हो जिसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो आप डेली करिए। अगर डेली भूल गए हैं, तो 2 दिन के पुराने के होमवर्क करके फिर आप आगे चलिए।
इसको भूलना नहीं है। इसको जिस समय आपको अगर सुबह बाई चांस टाइम नहीं मिल पाता है तो दोपहर में करिए, लेकिन इसको, और मैं इतना आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ करने के लिए, तो आप जरूर करिए, क्योंकि कोई नहीं बोलेगा इतना करने के लिए, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ तो एक मेरा ये बात मान के कि हाँ, चमत्कार देखने हैं तो होमवर्क करना ही करना है। और बिल्कुल भूल जाइए कि कोई लॉजिक मत लगाइए, मिरेकल्स होंगे लाइफ में, बस हमें सोच के करने हैं। अब जैसे मैं इस पर एक स्टोरी सुनाती हूँ। इस मैजिक रॉक पर एक लड़की थी, उसका नाम रिया था। उसकी एक दिन क्या होता है, वो स्कूल जा रही वो खेलने के लिए निकलती है, तभी बारिश आ जाती है। और बारिश आ जाती है तो उसकी वो रोने लगती है कि मम्मी देखो ये बारिश आ गई, कितनी खराब है, सारा तरफ गीला कर दिया, मैं तो जा रही थी फुटबॉल खेलने के लिए फ्रेंड्स के साथ, अब मैं तो जा ही नहीं सकती हूँ। और रोती रोती रहती है। तो फिर मम्मी कहती है, फिर मम्मी को कुछ समझ में आता है, तो मम्मी एक रॉक उठा के लाती है, फिर उसके हाथ में रखती है, बेटा देख, तेरे हाथ, तेरे बारिश आई ना, तेरे बारिश की जो चीजें होती है ना, हमारे घर में पौधों को पानी कौन लगाता है? तो बोलती है कि मम्मी आप लगाती हो या मैं लगाती हूँ? तो बोली कि बारिश अगर नहीं होगी तो जो रास्ते के जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे आसपास, जो पार्क में तुम्हारी जो जिसमें खेलने जा रही थी उसमें जो हरियाली है, उनको पौधे में पानी कौन लगाएगा? वो बारिश ने ही तो वो पानी लगाया है। तो इसलिए तुम दुखी क्यों हो रही हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो छोटी बच्ची थी, उसको अपनी माँ की बात समझ में आ जाती है, वो कहती है हाँ मम्मी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोलती है, फिर मम्मी उसको रॉक देती है, कहती है कि जो भी तुम इससे मांगोगी ना तो उसे मिल जाएगा। अब उसे तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो कहती है, जैसे ही खाना खाने बैठती है तो उसकी मम्मी उसकी पसंद की चीज नहीं बनाती है खाने में। फिर उसको अपनी मम्मी की बात याद आती है, वो रॉक लेकर आती है, फिर वो कहती है नहीं नहीं मम्मी ने कुछ तो बनाया है खाने में। तो वो इस तरह से ग्रेटिट्यूड देने लगती है, और उसको इतना अच्छा लगने लगता है, उसकी लाइफ में ही चेंज आने लगता है। फिर वो एक दिन ये देखती है कि एक बच्चा होता है, वो खेल रहा होता है और रो रहा होता है। वो कहती है कि क्यों रो रहे हो? कि बोलती है मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं खिला रहे हैं, मेरा वो वाला फ्रेंड मुझे नहीं खिला रहा है, और वो देखो वो लोग बुला रहे हैं पर मुझे उनके पास नहीं जाना है, मुझे दूसरे वाले फ्रेंड के पास जाना है। तो फिर वो अपना रॉक उसके हाथ में देती है और कहती है तुम सोचो तो सही कि तुम्हारे पास जो फ्रेंड्स है पहले उन्हीं के पास चले जाओ, तुम्हारे पास फ्रेंड्स तो हैं, कई लोगों के पास तो फ्रेंड ही नहीं है। तो वो बच्चा भी बड़ा खुश हो जाता है कि आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। तो ये ग्रेटिट्यूड की पार है, और वो बच्ची बच्ची और लोगों को भी ये ग्रेटिट्यूड की चीजें सिखाने लगती है। तो ये जो मैजिक रॉक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इसमें इतनी पावर आ जाती है। कई लोगों ने जो प्रैक्टिस करी है कि किसी के सिर में दर्द हो रहा है तो सिर के दर्द के ऊपर रख दिया तो उन लोगों का सिर का दर्द चला गया। किसी ने अपनी एनर्जी, जैसे कोई दुखी है तो उसको अपने अपना वाला रॉक उसके हाथ में पकड़ा दिया तो उससे उसका दुख भी कम हो गया। मतलब जब आप इसमें ग्रेटिट्यूड की पावर डाल दोगे तो उसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हो। आपको इससे कनेक्टिविटी महसूस होने लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ रात में मेरा रॉक कहाँ है, मेरे को रॉक पकड़ के सोना है। तो मतलब इतना अच्छा लगने लगेगा। हम्म। ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ वही। हम्म। हम्म। जादुई स्मरण। हम्म। आज ही आन, आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीर इकट्ठी करनी हम्म। अब ये कल है। वाला कल का करेंगे, मैं इसमें डाल दूंगी, अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, कल के अभ्यास के लिए सुबह में डाल दूंगी। वो कल ही हम पढ़ेंगे, उसमें इकट्ठी करेंगे। अभी आज ही का करते हैं। हाँ। पढ़ना है हाँ ये कल पढ़ना है। का। नहीं नहीं, ये तो आज का ही है हमारा। अच्छा, हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 2। हम्म। जादुई पत्थर। हम्म। एक। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए बनाए कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। हम्म। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। हम्म। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हम्म। एक पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। हम्म। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। हम्म। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द से धन्यवाद करें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिन तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। अब इसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि हमें कल अपनी जो हमने आज नियामत लिखी थी ना, वो हमें डेली लिखनी है। मतलब 27-28 दिन तक हमें डेली अपनी नियामत लिखनी है। इन्होंने तो 28 दिन तक बनाया है, लेकिन हमें ये जिंदगी भर अपनी नियामत जब भी हमें याद आएगा लिखनी है, क्योंकि जब तक हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक हम मैग्नेट नहीं बनेंगे।
तो हमें अभी तो 28 दिन तक कल का क्या काम करना है, हमें सुबह तो हमें अपनी नियामत लिखनी है, और आज रात को ये पत्थर हाथ में पकड़कर जो आज पूरी दिनचर्या को याद करेंगे, उसमें से जो बेस्ट ब्लेसिंग वाला मोमेंट हमारी लाइफ में हुआ है, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे 3 बार। सोचकर थैंक यू बोलना है, इसको लिखना नहीं है। पत्थर वाले को जो सुबह वाला अभ्यास है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, मुझे पर्सनल पर मैसेज करके पूछ लीजिए, मुझे फोन कॉल भी कर सकते हैं आप। बेझिझक होके जो चीज समझ में नहीं आ रही है पूछिए, लेकिन अपने होमवर्क करिए, क्योंकि जब होमवर्क करते हो तभी क्या होता है ना, भगवान कभी भी अपना वो खाता खोल के बैठा होगा, और जिस दिन आपने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया ना, तो और लोगों ने लिखा है तो उनको दे देगा और आपको नहीं देगा। इसलिए ध्यान रखिए कि भगवान, कहते हैं ना, दिन में एक बार सरस्वती बैठती है मुंह में, तो ऐसे ही भगवान भी देख रहा है कि किसने बहुत अच्छा किया है, कौन मेरा काम बहुत डेडिकेशन से कर रहा है, क्या वो ग्रेटिट्यूड दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये आपके ऊपर है। एक्चुअल में मैं तो बोलने का मेरा तो एक काम है, लेकिन आप अपनी लाइफ में अगर चेंज चाहते हैं तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। बहुत जरूरी है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, क्योंकि जैसे जैसे आप ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, पुरानी चीजों को भूलने लगेंगे, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके रिलेशन में, आपके करियर में, हर चीज में चेंज आने लगेगा, हर चीज में आपको अच्छा लगने लगेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में चेंज लगेगा, हर चीज में चेंज लगेगा, मतलब एक एक चीज में आपको चेंज नजर आने लगेगा, लेकिन आपको बशर्ते प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब एक चीज दीदी, और। हाँ जी। ये जो पत्थर रात को सिरहाने रख के सोना है, हाँ जी। फिर सुबह मतलब इसको हटा के अलग रख सकते हैं कहीं? नहीं नहीं, अलग नहीं, वही एक कॉर्नर पे ही आपके रखा रहे रात, मतलब सिरहाने वाली जगह पर। अगर कोई घर में बच्चा है तो आप उठा के रख सकते हैं अंदर कहीं, ड्रॉर में डाल दिया। अच्छा, बिस्तर में से तो फिर इधर उधर हो जाएगा ना? नहीं नहीं, बेड पर नहीं, बेड के साइड का अगर स्टूल हो या ऊपर सिरहाना होता है तो उस तरफ रख के सो गए, इस तरह ऐसा से। कुछ नहीं है। नहीं तो फिर आप उठा के रखिए, ऐसी जगह टेबल पे कहीं रख दीजिए जहां दिखाई दे। साइड टेबल पे फिर बाहर। हाँ हाँ, कहीं इस तरह से रख दीजिए। अब इसमें क्या है कि एक और चीज बताती हूँ, एक और स्टोरी सुनाती हूँ कि एक लेडी थी, वो खाना बना के ले जाती थी। तो दो लड़कियां थी, उनके लिए खाना देती थी वो जाकर। तो एक लड़की तो बोलती थी, अच्छा आलू की सब्जी लाई हो बस, और दूसरी कहती थी, अरे वाह आलू की सब्जी आई है आज मेरे लिए। तो वो कहती थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो बस ऐसे बोलती थी कि दूसरी वाली की, बस आलू की सब्जी लाई है आप खाने के लिए। तो वो ठीक है। अब वो जब वो जो दूसरी वाली थी वो कहती थी, अरे वाह आप आलू की सब्जी लाई हैं, तो उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत खुश होती है, चलो आज मैं चटनी बना देती हूँ। तो वो चटनी लेकर जाती है। तो फिर दूसरी जो पहली वाली होती है वो कहती है, आप बस चटनी ले आई हो, चटनी कौन लेकर आता है। और दूसरी वाली कहती है, अरे आज मुझे आलू की सब्जी के साथ चटनी भी मिल गई। मतलब वो इतना खुश होती है। तो आप सोचिए कि किसको आप ज्यादा प्यार करोगे, आप किसको ज्यादा उसके लिए काम करना चाहोगे, जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है, जो आपसे कह रहा है कि अच्छा आलू के संग चटनी भी बना दी, मतलब मेरे को आज इतना कुछ दे दिया। या आप उसके लिए आप बार बार करेंगे काम, जो सिर्फ कह रहा है सिर्फ आलू की सब्जी दी है मुझे। तो आप सोचिए यूनिवर्स भी ऐसे ही सोच रहा है, जो हम कह रहे हैं बस मुझे यही दिया है, बस मेरी लाइफ में बस इतना ही दिया है, बस मेरा मेरा हस्बैंड ऐसा दिया, मेरे बच्चे ऐसे दिए हैं, बस मेरे मेरे रिश्तेदार ऐसे दिए हैं, मेरे को ऐसा करियर दिया है। मतलब हर चीज में आप कमियां निकाल रहे हो, बस मुझे ऐसा ही करा, देखो उसको तो ऐसा किया हुआ है, उसके पास तो ये भी है, उसका तो बड़ा बंगला है, उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, बस मुझे छोटी सी गाड़ी दी है। तो आप सोचो कि क्या आप यूनिवर्स को सही तरह से अपना सिग्नल दे रहे हैं, क्या आप सही कह रहे हैं उससे। आप देख ही नहीं रहे हैं कि आपको छोटी गाड़ी तो मिली है, आपको एक हस्बैंड तो मिला है, आपको बच्चे तो मिले हैं। उन लोगों से पूछिए जिनके पास हस्बैंड नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके पास गाड़ी ही नहीं है, जिनके पास पैर ही नहीं है। आपको कम से कम पैर तो दिए हैं, आप जूतों के लिए रो रहे हैं, पर आपके पास पैर हैं। उनसे पूछिए जिनके पास पैर ही नहीं है। तो आप सोचिए आपको कितनी नियामतें मिली हैं, फिर भी आप रो रहे हैं, फिर भी आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप 10 लोगों को बता रहे हैं, आज पता है ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, आज पता है ऐसा किया किसी ने, आज ऐसा हुआ, आज मेरे बॉस ने मुझे डांटा, आज मेरी पत्नी ने डांटा, आज मेरे हस्बैंड ने डांटा, आज मेरे बच्चों ने ऐसा बोल दिया। मतलब आप हर रोज कंप्लेन कर रहे हैं, आज मेरी तो तबीयत ही खराब है, पूरे दिन तबीयत का ही रोने का गाना बना रहे हो। आपकी जो तबीयत है वो हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे, वो भी आपकी दिमाग की उपज है। अगर आप पूरे दिन तबीयत का रोना रोएंगे तो सिर्फ तबीयत ही खराब को अट्रैक्ट करेंगे। आप 10 लोगों से फोन करके बोल रहे हैं, पता है आज मेरे पैर में दर्द हुआ, पता है आज मेरे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वो बीमारी अट्रैक्ट कर रहे हैं।
ऐसे ही मनी का भी इसमें चैप्टर है जिसमें आप मनी के बारे में कितना गलत गलत जो धारणाएं बोलते हैं, मनी को कंजूसी से यूज कर रहे हैं, मनी के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसे बचा रहे हैं, लोगों से झिकझिक कर रहे हैं पैसों की कि इतने ही पैसे ले लो, 5 रुपए कम कर लो। जब आप इतनी इतनी छोटी चीजों पे जब यूनिवर्स देख रहा है कि आप 5 रुपए के लिए लड़ते हैं, तो ठीक है, तुझे और 10 रुपए के लिए भी लड़ना पड़ेगा। जब आप वो 5 रुपए छोड़ना सीख जाएंगे, तब आप आगे आपको यूनिवर्स देगा। जो यूनिवर्स का एक फॉर्मूला है, जितना दोगे उतना मिलेगा। आप किसी को संतरा ही दे दो, किसी को एक टॉफी दे दो, किसी को एक बिस्किट का पैकेट ही दे दो, फिर देखो कैसे नहीं मिलता है। आप 10 मांगोगे, आपको 1000 रुपए मिलेंगे यूनिवर्स से। तो आप देना सीखिए, ना कि इस तरह से जो छोटी छोटी चीजों पर जो आप वो करते हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं इतनी ज्यादा। मतलब आप ये नहीं सोच रहे कि इतनी बार्गेनिंग करने का फायदा क्या हो रहा है। ये एनर्जी है, पैसा है, पैसा आपको फिर आगे मिलेगा ही नहीं। वो पैसा जहां से जाएगा वो लौट के नहीं आएगा, या फिर जाएगा तो वो निकल ही जाएगा आपके हाथ से, वो आपके हाथ में नहीं रुकेगा। तो हर चीज की वैल्यू करिए। जो आपकी लाइफ में आपको जो भी चीज मिली है, पैसा, करियर, बच्चे, हस्बैंड, रिलेटिव्स, आपके आपके पेरेंट्स, हर एक चीज की वैल्यू करिए। जैसी भी वो आपको मिली है, उनमें अगर एक कमी भी है तो 10 अच्छाइयां भी हैं, उन अच्छाइयों को गिनिए। वो एक जो कमी है उसको मत गिनिए। बस मेरा यही कहना है कि आप उन नियामतों को देखिए जो आपको मिली हुई है। आज जो हमें ये जादुई पत्थर वाला जो एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तब हमें ये महसूस होगा। जब आप आज के भी जो अपने प्रेशियस मोमेंट सोचेंगे ना, जो अच्छे गए, तो आपको पहले दिन शायद हो सकता है नहीं समझ में आए, लेकिन फिर आपको इतने मोमेंट्स मिलने लगेंगे, इतने मोमेंट्स मिलने लगेंगे, तब आपको ये एहसास होगा कि मेरी लाइफ में तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, मेरी लाइफ में तो अच्छा ही अच्छा ही है। मैं क्यों रोता था, मैंने क्यों अपना टाइम बेकार कर दिया इस रोने रट्टे के चक्कर में। मेरा तो लाइफ में इतनी कुछ बरकतें हैं, मेरे पास इतना अच्छे लोग हैं, मेरे पास इतना अच्छा सबको पैसे की सहूलियतें हैं। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा कमी तो है, लेकिन मेरे पास तो इतनी फैसिलिटी है जो औरों के पास नहीं है। जब आप देखने लगेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी। तो इसी नोट पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। कल की एक्सरसाइज हम कल करेंगे। अब कल मुझे सब लोगों के 10 ग्रेटिट्यूड की पिक्चर चाहिए। जो ये पत्थर, जादुई पत्थर वाली इसकी कोई पिक्चर नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमें अपनी आप करनी है। इसमें कोई विजुअलाइजेशन, उसमें तो सिर्फ विजुअलाइज करके और हमें सोना है और थैंक यू करके सोना है। बस मुझे आपके ग्रेटिट्यूड की जो 10 ग्रेटिट्यूड्स आप लिख रहे हैं, और जो आगे आगे के असाइनमेंट्स होंगे जो भी रिटर्न वाले, उनकी मुझे पिक्चर जरूर चाहिए। चाहे आप अगर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेज सकते हैं तो आप पर्सनल पर भेजिए पिक्चर्स, लेकिन मुझे पिक्चर्स आए तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा पढ़ाना सफल हो रहा है। बस मेरे क्या होता है ना, मेरे मोटिवेशन के लिए आप प्लीज असाइनमेंट्स करिए। तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप सब लोग असाइनमेंट्स कर रहे हैं, और आपको जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और जो आपको कमेंट्स देने हैं, मेरे बारे में जो भी आपको अच्छा लग रहा है, वो वीडियो पर जरूर डालिए, क्योंकि वो मेरे पास हमेशा स्टोर रहेंगे। वो मेरे पास हमेशा रहेंगे। जो आप इसमें डालते हैं जो जूम मीटिंग में, तो वो हट जाते हैं जैसे ही जूम मीटिंग खत्म होती है। तो जो आप वीडियोस पर कमेंट डालिए, तो वो मेरे पास हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेंगे कि हाँ, मैंने कुछ थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में इतना सा भी चेंज किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियोस पर कमेंट जरूर डाल दीजिए आप लोग, तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है। और आज फिर मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि आज पूर्णमासी है। आज गुरु सॉरी हनुमान जयंती भी है और पूर्णमासी भी है। जब पूर्णमासी होती है तो जो हमारी बॉडी का वाटर होता है, जैसे मून क्या करता है, तो प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने अपने संतोष कुमार जी, आप प्लीज अपना वो म्यूट कर लिए। आप म्यूट कर लीजिए। मेरे पास इसमें शेयरिंग बंद करती हूँ, देखिए। तो आज का जो पूर्णमासी है, तो पूर्णमासी को क्या होता है कि जैसे जो मून होता है, वो वाटर, सारा जो वाटर का जो टाइड्स होते हैं वो मून मैनेजमेंट करता है। तो जब पूर्णमासी होती है तो हमारे जो अंदर में भी ना वाटर ही वाटर है, तो हमारे अंदर भी ना बहुत चेंजेस आते हैं। कहते हैं ना, कभी किसी की डेथ होती है तो पंडित कहता है ये पूर्णमासी या अमावस्या तक देख लो, उसका टाइम तब तक ही ऐसा चलेगा।
तो इस दिन का, आज के दिन की पार बहुत ज्यादा होती है, पूर्णमासी की पार बहुत ज्यादा होती है। अगर हम पूर्णमासी पर कुछ चीज सोचते हैं, कुछ चीज शुरुआत करते हैं, तो कहते हैं पूर्णमासी पर नहीं, अमावस्या के दूसरे दिन जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छी रहती है। और पूर्णमासी पर हम बे लीफ का एक रिचुअल करते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे, वो तो बाद में, बात की बात है, वो बाद में कभी बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन हाँ, आज हम लोग पूर्णमासी पर ये भी कहते हैं कि आप बाहर लाइट में जाइए शायद, और वो जो मून की जो फीलिंग है, जो मून की जो रेज हैं, उनमें वो कहते हैं ना, मून बात करिए जाकर। और एक बॉटल में पानी भर के मून के सनलाइट, वो मून लाइट में रख दीजिए, और जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हो, सन आने से पहले उसे ले आइए, उसे अपना फेस धोइए, उसको अपने खाने में मिला दीजिए, तो वो मून की जो एनर्जी है वो आपके अंदर आने लगेगी। तो इतना पावरफुल दिन होता है आज पूर्णमासी का दिन। तो आज हम पूर्णमासी से रिलेटेड एक मेडिटेशन करेंगे। तो सब अपने अच्छे अच्छे इरेक्ट पोजीशन पे, और जहाँ कंफर्टेबल हो, थोड़ा स्पाइन सीधी हो सके, और अच्छी तरह से बैठकर थोड़ा सा ना, अब हम लोग रोज मेडिटेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छी तरह से थोड़ा स्पाइन स्ट्रेट हो जाए, उस तरह से मेडिटेशन करेंगे। अपने अपने प्लीज ऑडियो बंद कर लीजिए, जिससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस कम हो। हम्म तो स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे। मैं अपना वीडियो बंद करूंगी। आप लोग सब प्लीज वीडियो खोल लीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वीडियो खोल लीजिए सब लोग। और जिस भी पोजीशन में हो आप, मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, बस आंखें बंद कर लीजिए, और ये थोड़ा सा मेरा मेडिटेशन आज जो पूर्णमासी के उपलक्ष्य में है उसको सुनिए, और कोशिश करिए कि वो फील आए आपके अंदर से, अच्छा वाला। उसमें चलते हैं। हम्म, अपनी बॉडी को स्ट्रेट करिए, सांसों को अंदर लीजिए, सांसों को बाहर छोड़िए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जो आ रहा है वो जा रहा है। सुख भी आता है, दुख भी जाता है। दुख भी आता है, सुख भी जाता है। ऐसे ही सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपनी बॉडी को एकदम ढीला करिए, एकदम ढीला। अब इमेजिन करिए कि आपकी रूट्स हैं, जैसे पेड़ की रूट्स होती हैं, आप नीचे अर्थ से आप एनर्जी ले रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी आ रही है, और धीरे 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 आपके ऊपर सहस्रार चक्र तक आपकी पहुंच रही है, एंड तक, आपकी हेड तक पहुंच रही है। इमेजिन करिए कि आप मून लाइट में बैठे हैं। सोचिए वो मून की लाइट चारों तरफ आपको उसने सराउंड कर लिया है। उन तारों को इमेजिन करिए जो टिम 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 चारों तरफ टिमटिमा रहे हैं। वो चांदनी रात जो आज है, उसको इमेजिन करिए। जहां से भी आपको आपके घर से चांद दिखता है, उस तरफ पहुंच जाइए कि आपको चांद दिख रहा है। इमेजिन करिए वो सारी चांदनी आपके ऊपर बरस रही है, आपको इतनी सारी एनर्जी दे रही है वो चांद की रोशनी। वो आपके अंदर, आपके क्राउन चक्र से, आपके सहस्त्रार चक्र से आपके अंदर एंटर हुई है। आप आपका जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है, उसने आपको का खोल दिया है उसने। फिर वो धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्र, आपके अजना चक्र पर आ रही है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उससे नीचे
आपके थ्रोट चक्र पे यानी कि विशुद्धि चक्र पे आ रही है। उसके बाद वो धीरे धीरे लाइट आपके हार्ट चक्र, अनाहत चक्र पे आ रही है, जहां उसने प्यार भर दिया है आपके अंदर। आप प्यार से लबालब हो चुके हैं। आपके अंदर प्यार रेडिएट हो रहा है। आप एक एक जने के लिए प्यार फील कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने डियर वंस, सबके लिए आपके अंदर प्यार ही प्यार आ रहा है। आपके लिए अंदर पेड़ों के लिए, जानवरों के लिए, सबके अंदर, सबके लिए प्यार भर गया है। आपका अनाहत चक्र बिल्कुल खुल चुका है। अब धीरे धीरे आपकी जो लाइट है वो आपके मणिपुर चक्र पे, सोलर प्लेक्सस पर आई है। वो आपका, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विजडम है, उसको वो तेज कर रही है। आपकी हर चीज वो सही कर रही है। आपको इतना अच्छा लग रहा है। आपका वो चक्रा धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। वो गोल बन रहा है, वो गोला बन रहा है, इतना बड़ा गोला बन रहा है कि आपसे बाहर निकल रहा है। और आपके चारों तरफ उसने एक हेलो बना लिया है, आपका ऑरा बना लिया है, आपको इनगल्फ कर लिया है उस ऑरा में। आपको वो ऑरा अपने चारों तरफ महसूस हो रहा है कि आप रेडिएट कर रहे हो प्यार से, खुशियों से, आपकी सोच से, आपके विजडम से, आपकी अच्छाइयों से। आप सब चीजों से रेडिएट कर रहे हो। लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे मून लाइट सब तरफ फैलती है, ऐसे ही चारों तरफ आपकी लाइट ही लाइट फैल गई है। आप इतने खुश हो, इतने खुश महसूस कर रहे हैं कि आप भी आज मैग्नेट बन गए हो। हर चीज आपको जो चाह रहे हो वो लाइफ में मिल रही है। आप देख पा रहे हैं कि सारे तारे भी आपको सलाम कह रहे हैं। ये चंद्रमा भी आपके लिए कह रहा है, वाह क्या पर्सन है ये। आप ऐसे बन गए हो जैसे कभी नहीं थे। इतनी खुशी आपके अंदर भर गई है, इतनी खुशी कि आप लोगों को बांट रहे हो। जितनी भी पुरानी यादें थी, पुराने लोगों से जो भी मनोमुटाव थे, आपने सब निकाल दिए अपने आप में से। आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो, इतने अच्छे इंसान, इतने प्यारे इंसान, जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। जो आप ये चाहते थे कि मैं ऐसा ही इंसान बनूं, वैसे इंसान बन गए हो। आप कभी नहीं चाहते थे जैसे आप अभी हैं। आप हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, वैसे ही इंसान आप बन गए हैं। उसी स्टेट में आप पहुंच गए हैं जहां सिर्फ आप प्यार बांट रहे हैं। आपके अंदर से नफरत, जेलसी, कंपैरिजन सब निकल चुका है। सिर्फ प्यार भरा हुआ है आपके अंदर, जो आप सिर्फ लोगों को बांट ही बांट रहे हो। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, सिर्फ दे ही दे रहे हो, सिर्फ दे ही दे रहे हो। ये सब चंद्रमा देख रहा है, तारे देख रहे हैं। और आपके घर में तारों ने नीचे आकर आपके घर को सजा दिया है। वो जो तारे हैं वो दीपक बन गए हैं और आपके पूरे घर को जगमगा दिया है, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी आ गई है। आपके अंदर इतनी खुशियां आ गई हैं कि आपका घर जगमगा रहा है। आपके सारे घर के लोग खुश हैं, क्योंकि आप खुश हैं। क्योंकि आपके अंदर इतनी पार आ गई है कि आपके अकेले ऐसे अच्छे होने से पूरा घर जगमगा रहा है। सोच के देखिए कि आपके अकेले होने से, आपकी अकेले एनर्जी अच्छे होने से सारे घर के लोगों तक एनर्जी पहुंच रही है। आपका घर खुशियों से जगमगा रहा है, खुशियों में आप पहुंच गए हो। दो 2 सेकंड इसी पोजीशन में रहिए, इसी स्टेट में रहिए, इसी
ओवरवेल्म्ड सिचुएशन में रहिए। कितने खुश हैं आप ऐसे ही बनना चाहते हैं, आप ऐसे ही लाइफ जीना चाहते हैं जैसी अभी दिख रही है आपको। आप कितने खुश खुश वाले इंसान हैं। कहाँ आप चीज़ों में फंस गए हैं। आप तो एक खुश आदमी हैं, बहुत खुश, जैसे में आप बचपन में थे। इन लाइफ ने आपको वो खुशी कहीं आपकी खो दी थी, वो आज आपको वापस मिल गई है। इस खुशी को पकड़ के रखिएगा, जाने मत दीजिएगा। जो आज खुशी मिली है, जब आपने सब चीज़ भुलाकर सिर्फ अपनी खुशी को देखा है, इसी खुशी को अंदर तक फ़ील करिए, दिमाग तक फ़ील करिए। अच्छा-सा आपको महसूस हो रहा है। Take a deep breath in, take a deep breath out. Inhale, exhale. Inhale, exhale. धीरे-धीरे अपनी दोनों आईज़ को धीरे-धीरे अपने हैंड्स को रब करेंगे। आईज़ पर लगाएँगे। धीरे-धीरे अपनी आईज़ को खोलेंगे। अपने फेस पर एक बड़ी-सी स्माइल लेकर आएँगे, जो आज हमने पाई है, जो आज हमें बहुत अच्छी-सी खुशियाँ मिली हैं। सब अपने-अपने वीडियो खोलिए। बहुत अच्छे-अच्छे नाम दिख रहे हैं। प्लीज़ आप अपने-अपने नाम अपने जो फ़ोन के आगे अपने नाम के आगे लगाइए। जैसे गज़ब गुंजन, ग्रेसफुल गुंजन, ऐसे सबने ऐसे रीगल रूबी ऐसे लगाया हुआ है। सब अपने-अपने आगे कुछ ना कुछ लगाइए, जिससे अच्छा लगता है एक-दूसरे का देखने में भी। और क्या फीलिंग हुई, प्लीज़ मुझे शेयर करिए। कुछ अच्छा लगा, कुछ कैसा लगा? जब अपने अंदर खुशी आई, जैसा आप बनना चाहते हैं, आज वैसे बन गए, तो कैसा लगा? किसी को शेयर करना है? बहुत अच्छा लगा, हाँ जैसे जी। ऐसे लगा कि हम बहुत खुश हो गए हैं, बहुत हाँ, खुशी आ गई है, कहाँ ये झंझटों में पड़े रहते थे, हम हाँ तो जी। खुशी के लिए पैदा हुए हैं, हमारे शरीर में तो खुशी आनी चाहिए, हाँ कहाँ जी। ये बेकार के झंझटों में ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, क्या उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो सुन लिया, उसने 20 साल पहले ये कर दिया, उसने 25 साल पहले ये कर दिया, उसी में लेके बैठे हुए हैं, हाँ उसी जी। में ज़िंदगी बीत जाएगी, क्या मतलब है? हाँ जी। मतलब खुशी-खुशी जो अंदर खुश हो रही है, हम तो उसके लिए पैदा हुए हैं। हाँ, उसको खुशी को समेटने में उसी में लगे रहो और हाँ, पीछे-पीछे की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका? हाँ कि जी। जिसने किया वो जाने भगवान जाने उसका वो करेगा, हमें क्या करना है, हमें तो खुश रहना है। दिल हाँ बड़ा जी। खुश हुआ कि बहुत अच्छा खुशी-खुशी हो रही है। इसी हाँ, खुशी के लिए पैदा हुए हैं और ये खुशी हमने अपने अंदर भरी। इसी थैंक यू, खुशी को आगे चालू रखना है हमने। थैंक यू, जो थैंक पीछे यू। बीत गया उसको खत्म करना है, खुश रहना है, खुशी को ही आगे बढ़ाते रहना है। हाँ, सही यही में हाँ, एक्चुअल में हम चाहते तो खुशी खुशी रहना ही है, पर हम झंझटों में ही पड़े रहते हैं। जैसे आपने बोला ना, पुरानी-पुरानी सोचों में, ये इसने मुझसे ऐसा बोला था, इसने मुझसे ऐसा कहा था। तो आपको ना बस खुशी में ही रहना है, उसी स्टेट में रहना है जैसा आप अभी जैसे आप गए थे, जिस स्टेट में आप हुँ, अभी थे ना, एक खुश वाली में, क्योंकि हर हुँ, इंसान ये चाहता है कि मैं बस खुश रहूँ, बस मैं खुश रहूँ और मेरे अंदर से कोई ऐसा पर्सन आए जो मेरे अंदर से खुशी निकाले, मेरे को ऐसा खुशी दे। पर कोई इंसान नहीं आता। हमें अपनी अपनी खुशी अपने आप निकालनी होती है। अपनी खुशियों की भाषा खुद ही तय करनी होती है कि क्या कैसे मैं उस खुशियों तक पहुँचूँ, कैसे मैं वो पाऊँ। मुझे कोई नहीं देगा खुशी लाकर, ना तो मेरा हस्बैंड देगा, ना मेरे बच्चे देंगे, ना मेरा कोई रिलेटिव देगा, ना मुझे सामान देंगे, ना मुझे कार देगी, ना मुझे बंगला खुशी देगा। क्योंकि जब वो खुशी मिल जाती है, फिर हम और खुशी की तरफ चल पड़ते हैं। तो खुशी कौन हुँ, देगा? सिर्फ मेरा दिल देगा। तो मुझे खुद को खुश करना है, तभी मैं खुशियाँ बाँटूँगी। तभी तो खुशियाँ बाँट सकती हूँ जब मैं खुश होंगी। जब मैं ही दुखी हूँ तो फिर कैसे खुशियाँ बाँटूँगी? तो मुझे खुश होना है और इसी स्टेट में जैसे मैंने आज आपको पहुँचाया था, उसी स्टेट में मुझे ऐसे ही रहना है और खुशियाँ बाँटनी है लोगों को। तो इतना अच्छा अंदर से वो वाली फ़ील पैदा करनी है कि जैसे मैं जिस पर्पज़ के लिए इस दुनिया में आई थी, खुशियों के लिए और खुशियाँ बाँटने के लिए नहीं आई थी, खुशियाँ लेने के लिए नहीं आई थी। मैं लेती रहती हूँ, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। नहीं, मुझे ये देना है, मुझे आपको खुशियाँ देनी है, मुझे आपको ऐसा करना है, मुझे देना है, ना कि मुझे लेना है ना? ना कि मुझे मुझे देना है। हाँ,
मुझे मुझे देना यही है। मुझे देना है। हर बार हमें देना है, देने के बारे में सोचना है, लेने के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, लेने के बारे देना में ही नहीं, देना है, देना ही देना देना ही है। देना है। जब आप देंगे 10 बार देंगे तभी तो मिलेगा। आपने तो अभी तक ये सोचा कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे तो ये भी चाहिए, मेरे तो हस्बैंड ने अच्छी तरह से बात नहीं की, मुझे तो उससे प्यार चाहिए, मेरे बच्चों से प्यार चाहिए। आपने दिया कहाँ, दिया कहाँ, दीजिए तो सही। जब आप भर भर के देंगे, जब आपके अंदर खुशी होगी तभी तो आप भरेंगे, देंगे। जब आपका ही अंदर से खाली है तो आप देंगे कैसे? हाँ तो आप देना हाँ, सीखें। दूसरे को, जब अंदर खुशी है नहीं तो दूसरे को कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? वो गाना है ना, तुम 1 पैसा दोगे, ऊपर वाला भगवान 10 लाख देगा। गरीबों सही। की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, यही बात है कि आप अगर, दीदी, हाँ हाँ जी, मेरा आज पूर्णमासी का व्रत है। हाँ जी, मैंने जो चंद्रमा को अर्घ दिया था अभी थोड़े टाइम पहले, हाँ थोड़ी जी, देर पहले, हाँ जी, तो जब मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही थी, दिया हाँ जला रही थी, तो हाँ वो जो रोशनी मैंने देखी थी, हाँ और वो चीज मैंने इतनी मतलब महसूस अर्घ देते वक्त नहीं की, जो अभी मैंने महसूस करी अपने हाँ अंदर। हाँ जी, और जो ये सब मैं देख कर आई थी ऊपर छत पर, हाँ तारे और वो ही सब हाँ मुझे दिख रहा था, और बल्कि बहुत बड़ा बड़ा रूप में दिखने लगा। हाँ, आपने अब अच्छी आंखों से देखा, आपने अपनी मन की आंखों से अब देखा। अभी तो आप बिल्कुल अनकॉन्शियसली गए, क्योंकि हम अनकॉन्शियस रहते हैं, हम अर्घ दे रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो हम हाँ, अनकॉन्शियसली जाते हैं, हर चीज काम ना अनकॉन्शियसली करते हैं। अब आपने कॉन्शियसली दिमाग लगा के उस चंद्रमा के बारे में सोचा, उसकी रोशनी के बारे में सोचा, वो भी उसको चंद्रमा फील बड़ा हो किया। गया, हाँ, वो चंद्रमा भी बड़ा हो गया। हाँ बड़ा हो गया। हाँ, ऐसे मैं ही। मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी, मैम, आज मेरा कल पूर्णमासी का व्रत था, कल था, आज नहीं था मेरा, क्योंकि अच्छा हमारे यहाँ अच्छा, पूर्णमासी कल। हाँ जी, दो दो तो हो खैर जाती है। मुझे, हाँ हाँ हाँ, तो हाँ मुझे तो जो चीज आपने आज फील कराई ना मैम, हाँ तो कल जैसे मैं चांद को अर्घ देती हूँ, तो मैं ये सोच कर देती हूँ कि ये चांद नहीं है, ये एक पॉजिटिव एनर्जी का भंडार है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ तो मैं उसी रूप में देती हूँ। तो आज जब आपने मुझे मेडिटेशन कराया, तो मुझे अपने अंदर की लाइट का एहसास हुआ कि मेरे अंदर से वाकई में कोई पॉजिटिव लाइट निकल रही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, तो किसी का ऑडियो कंटिन्यूस खुला है, अपना अपना ऑडियो एक एक करके खोलिए, बाकी लोग ऑडियो बंद कर दें। हम्म आप किसी को कुछ कहना है, और किसी को कुछ शेयर करना हो? हाँ जी, मैं हाँ कहना हाँ, मैंने अब फुल टाइम तो नहीं, हाँ उस समय जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ पल के लिए कुछ पल ऐसे आए जब मुझे हल्की सी वाइब्रेशन अपने ऑरा पे महसूस हुई। हाँ हल्का सा जैसे रोंगटे रोंगटे खड़े होते हैं ना, जैसे हाँ 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 हल्का सा वो फील आया। और हाँ कुछ पल के लिए हाँ कुछ पल के लिए लगा कि बिल्कुल यहाँ से मैं हटके सफेद जगह पे कहीं पर हूँ। हाँ, आप बस पहुंच गए। ऐसा फील हुआ। हाँ हाँ पूरा टाइम तो नहीं हुआ, पर हाँ, कुछ पल के लिए ऐसा वो लगा। स्टेट में पहुंच गए आप जिसमें मैं पहुंचाना चाहती थी। वो अच्छा सा लगता है ना, जिसमें एकदम वो बस एक एक, हल्की हाँ सी मतलब रोंगटे से खड़े होते हैं, हाँ कुछ हाँ हाँ वाइब्रेशन हल्की सी आई। हाँ जी, हाँ जी, तो आप उसमें पहुंच गए। अब वेरी वो नाइस। बहुत अच्छा सा लगा, तो लगा बिल्कुल हट गई यहाँ, हाँ, तो कहीं और ही हूँ। कहीं और ये ही इस तरह से ही हमें, जब ये आपने ये जो फील किया है ना, ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में रहना है। इसी तरह के जो ऑरा जो आपका भी बना, जो आपको फील हुआ, जिस स्टेट में आप गए, ऐसी ही स्टेट में रहना है हमें। बहुत मुश्किल है लेकिन वो ऐसा बहुत करना। देर तक नहीं रहा, लेकिन वो हाँ बहुत देर तक हाँ, क्या होता है कुछ ना, पल के हाँ, लिए। हम क्या सोचते हैं कि हम, किसी ने हमसे 4 शब्द कह दिए तो हमारा हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो हम कोई भगवान तो इतनी जल्दी नहीं बन जाएंगे। हम धीरे 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 ही करके अपने अंदर से वो जो ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरों के प्रति जो बुरी भावना है, वो धीरे धीरे ही निकलेगी। ऐसे नहीं निकलती है कि एकदम हम आए और 2 दिन में हम ग्रेटिट्यूड कर लें और हम सही हो जाएं। ऐसे नहीं, अभी हम प्रैक्टिस से 30 डेज की तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मिनिमम बनती ही बनती है, जिसमें हम अपना ऑरा क्लीनिंग होगी और हमारी चीजें अट्रैक्ट होंगी। पर उसके लिए असाइनमेंट जरूर करें। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि रिपीटेड रिपीटेड क्यों बोल रही है। रिपीटेड इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत जरूरी है। जैसे टीचर देती है ना कि 10 बार लिखवाती है, फिर वो पनिशमेंट देती है कि नहीं 10 बार और लिख कर आओ। वो क्यों देती है पनिशमेंट? इसलिए देती है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाए कि आपने मिस्टेक करी है ना? तो आपको फिर आगे मिस्टेक करने, आप नहीं करोगे वो मिस्टेक, इसलिए वो पनिशमेंट देती है। तो इसलिए आप जब आप लिखने लगोगे ना,
जब आप अपना ग्रैटिट्यूड लिखने लगोगे तो आपको अपने आप लगेगा, जब आप चीज़ें लिखने लगते हो, जैसे मैंने कई चीज़ें अपनी लाइफ में जो लिखी थी वो वाक़ई पूरी हुई, वो वाक़ई पूरी हुई। तो लिखने में बहुत ज़्यादा पावर है, आपकी जो दिमाग की एनर्जी आपके हाथ तक आती है और हाथ से वो कॉपी में जा रही है। वो जो आपकी जो ये जो ग्रैटिट्यूड डायरी है उसमें ही इतनी पावर आ जाएगी कि आप उसको कहीं भी जैसे होली बुक्स के साथ रख सकते हो, उसमें इतनी पावर आ जाएगी क्योंकि उसमें सिर्फ़ अच्छाई है, सिर्फ़ आपकी अच्छी वाली एनर्जी है। तो वो बुक भी आपकी एज़ अ होली बुक हो जाएगी। तो वो जो आपका ग्रैटिट्यूड डायरी है, तो मतलब इतनी पावर है हमारे ग्रैटिट्यूड में, जिसको हम भूल चुके थे, जिसकी अपनी जो नियामतें भूल चुके थे। तो रात में जब हम सोएंगे तो अपना मैजिक रॉक पकड़ के सोएंगे। आज की एक्सरसाइज है, ये डेली की अब एक्सरसाइज बनने वाली है। ये 2 जो लाइन्स हैं वो हर असाइनमेंट में करनी होंगी हमें। एक अपनी डेली सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड डायरी लिखनी है और शाम रात के समय जब सोने जा रहे हो पहले अफ़र्मेशन सुनने हैं, उसके बाद हाथ में रॉक लेकर सोना है। तो और कोशिश करेंगे जैसे आज मैंने जो एक्सरसाइज कराई, जो प्रैक्टिस कराई आपको ग्रैटिट्यूड, ये जो मून वाली जो प्रैक्टिस कराई जिसमें आपका ऑरा इतना अच्छा हुआ, ऐसा ही ऑरा हम कल भी बनाए रखें। जो लोगों से जो परेशानियां हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको भूल जाएं, है ना? और अपने अपने को एक अच्छे जीवन की तरफ लेकर जाएं। और धीरे धीरे हमारे और जो मन में गांठें हैं, मन में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे 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 अपने आप हटने लगेंगी। वो हम आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हर चीज़ के लिए जो हमने बिलीफ जो गलत गलत हमारा जो न्यूरो पैटर्न जो गलत बन चुका था, उसको हम कैसे सही करेंगे, वो धीरे धीरे सही होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। राम